किसान भाइयों नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं विकास गौड़ और हमारे सभी किसान भाइयों के लिए धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। और देखिए, अभी बारिश का जो मौसम बन गया एकदम, इसके बारे में शायद किसी ने नहीं सोचा था। अचानक मतलब एकदम ठंडा मौसम होना, बारिश ही पड़ जाना। लेकिन जो बादल में धूल छाई हुई थी वो पूरी तरह लगभग इस बारिश की वजह से खत्म हो गई है। अब जैसे ही थोड़ी धूप निकलती है तो काफ़ी अच्छी धूप निकलती है, यानी मौसम एकदम साफ और हो गया है इस बारिश की वजह से। जो थोड़ा धूल सी छाई रह रही थी वो एकदम मौसम साफ और हो गया है। अभी मैं जो वीडियो बना रहा हूँ यहाँ पे एकदम धूप निकली हुई है अब अलीगढ़ में, लेकिन सुबह जो मैंने लाइव बनाया था तो एकदम बादल छाए हुए थे और हल्की फुल्की बारिश भी पड़ रही थी। अब देखिए, उत्तर प्रदेश में लगभग जो बारिश हुई है उससे फिलहाल कोई भी XYZ नुकसान नहीं है। अब बात आती है पंजाब की और हरियाणा की। पंजाब में और हरियाणा में जो बारिश पड़ी है उससे कुछ ये बताया गया है कि थोड़ी बहुत जिन लोगों के लिए पानी की जरूरत थी तो उनके लिए तो सही है, लेकिन जिन लोगों ने पानी लगाया था, मान लो कल पानी लगाया, आज बारिश पड़ेगी तो उनके खेतों में हल्का फुल्का पानी दिख रहा है, बस इतना है। अगर इससे ये कहे कि बहुत भारी नुकसान हो गया तो ऐसी अभी कोई भी खबर नहीं है हमारे पास। अब ऊना की बात करें तो ऊना में अगर बारिश पड़ रही है या होशियारपुर में पड़ रही है तो वहां पे जो अगेती आलू की हार्वेस्टिंग जो चल रही थी, यानी खुदाई हो रही थी, उसमें कुछ रुकावट आ सकती है 2-3 दिन के लिए, बस इतना हो सकता है। बाकी कोई भी इससे खास अभी नुकसान नहीं है। और आगे क्या होगा, कल को क्या होगा या रात को क्या हो जाए उसके बारे में कोई नहीं जानता। अभी तक मैं जो बता रहा हूँ, आज 10 तारीख है, 10 नवंबर तक अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ। अब किसान भाइयों देखिए, अभी एक और मार्केट में जिसके बारे में कोई नहीं बताना चाहता है, हर कोई आप लोगों को तेजी में रखना चाहता है, लेकिन मैं आपको जरूर बताऊंगा क्योंकि हम तो हर किसानों को देखते हैं। अभी आपके बंगाल की बात करें, बंगाल में आलू में गिरावट देखने को मिली है, जबकि बंगाल से आलू एक्सपोर्ट आज भी हो रहा है। मतलब ऐसी बात नहीं है कि एक्सपोर्ट बंद हो गया इस वजह से कुछ हो गया, नहीं, एक्सपोर्ट आज भी हो रहा है। लेकिन बंगाल में एकदम गिरावट देखने को मिली है। मार्केट तो हर जगह का पहले टूटा हुआ था, लेकिन अब बंगाल के मार्केट में भी गिरावट देखने को मिली है। बंगाल के आलू में गिरावट के केवल 2-3 कारण हो सकते हैं जिसके बारे में आपको बताना चाहूंगा। देखिए, मार्केट में केवल गिरावट का सबसे बड़ा कारण ये होता है कि पहले क्या था कि किसानों के लिए ये खबर थी कि एक्सपोर्ट हो रहा है या और कहीं हो रहा है तो वो अपने आलू को देना नहीं चाह रहे थे। अभी क्या है, जैसे हमारे यहाँ हुआ था, हम आलू की जैसे बुआई करने वाले हैं तो उससे पहले हमें DAP खाद वगैरह चाहिए, तो उसके लिए हमें पैसे की सख्त जरूरत है। पहले तो हमने आलू बेचा नहीं, फिर लास्ट में जाके हमें सस्ते में भी बेचना पड़ा है। यहाँ पे यूपी में भी यही हुआ है। जिन लोगों ने 700 रुपये में आलू नहीं बेचा उन्होंने फिर बाद में जाके 600 भी बेचा है, क्योंकि उनको अब खाद की जरूरत है और आलू की बुआई करनी है। अब हमारे यहाँ तो लगभग बुआई कंप्लीट सी हो गई है, अब बंगाल में चलने वाली है बुआई, तो उसके लिए लोगों को पैसे की जरूरत भी हो सकती है। इस वजह से काफ़ी किसान भाई आलू पहले जो ना बेचना चाह रहे थे वो अब बेच रहे हैं। जब हमारे किसान भारी संख्या में आलू बेचते हैं तो आपके आलू का व्यापारी सही रेट क्यों लगाएंगे? जब आप खुद ही आलू ज़्यादा बेचोगे तो हो सकता है व्यापारियों को जितना सस्ता मांगेंगे उतना आप सस्ता दोगे, और अगर व्यापारी आपसे सस्ता मांगता है और आप नहीं देते हो तब व्यापारी पैसे बढ़ाता है। ठीक है, ज़्यादातर माहौल इसी तरह से चलता है। लेकिन अब ये मार्केट में गिरावट का एक तो ये कारण हो सकता है। अब दूसरा कारण क्या है इसमें, अगर हम ये माने कि ऐसी कुछ बात नहीं है, कोई किसान आलू उतने ही बेच रहे हैं जो पहले बेच रहे थे, व्यापारी के पास भी स्टॉक है, ऐसी कोई बात नहीं है, अलग कोई गिरावट है तो अलग गिरावट के बारे में भी मैं आपको बता दूं। देखिए, एक गिरावट का कारण ये भी हो सकता है कि जिस मार्केट में बंगाल का आलू जा रहा था, जिस मार्केट में बंगाल का आलू जा रहा था, जैसे एक्सपोर्ट वाली खबर छोड़ दो और मार्केट की बात कर रहा हूं, जैसे झारखंड हो, छत्तीसगढ़ हो, बिहार हो या और भी स्टेट हो जिनमें बंगाल का आलू जा रहा था। अब इधर बंगाल का तो पहले सही रेट था, लेकिन हमारे यूपी में रेट डाउन हो गया है। अब यूपी वाले लोग क्या करेंगे, ये भी उसी मंडी में शायद अपना आलू लेके जा रहे हो, इधर बंगाल वाले लेके जा रहे हो, तो बंगाल वाले आलू से भी सस्ता हमारे यहाँ के आलू दे रहे हो, तो भैया सीधी सी बात है, बंगाल के आलू की तो गिरावट कम हो जाए, मतलब गिरावट आएगी या फिर उसकी डिमांड कम हो जाएगी। ठीक है, ये मतलब होता है। जैसे मान लो बिहार की मंडी में बंगाल का आलू गया और इधर से हमारे यूपी का गया। अब यूपी में तो आलू सस्ता मिल रहा है व्यापारियों को, तो उन्होंने तो सस्ते रेट में दे दिया। जब हमारे यूपी के लोगों ने सस्ता आलू दे दिया तो फिर बंगाल के आलू की वहां क्या हुआ, डिमांड कम हो गई। अब बंगाल के आलू की डिमांड कम हो गई तो फिर क्या है, व्यापारी ने अगले दिन कोल्ड में जाके पैसे डाउन कर दिए कि भैया आपका माल ही आगे नहीं बिक रहा, जिस रेट में हम आपसे खरीद के ले जा रहे हैं उस हिसाब से नहीं बिक रहा है, तो हमें तो रेट डाउन करना पड़ेगा। एक ये भी कारण हो सकता है। कारण तो कई होते हैं मार्केट के, कोई एक कारण नहीं होता, बहुत कुछ कारण होते हैं। ये तो 2 कारण साफ दिखने वाले होते हैं, लेकिन कुछ कारण ये होते हैं कि षड्यंत्र के तहत कुछ चीज को रेट में डाउन किया जाता है, एक वो कारण होता है। लेकिन उसके लिए एक अलग खबर है, उसके लिए काफी जांच पड़ताल करनी पड़ती है। लेकिन ये जो मैं आपको 2 कारण बता रहा हूं, ये एक सिंपल तरह के कारण है। जिस मार्केट में मान लो
बंगाल का जा रहा है उस मार्केट में हमारा यूपी का, उनसे भी हम सस्ता आलू दे रहे हैं तो फिर हमारे आलू ज़्यादा बिकेगा ना, जो हम सस्ता देंगे तो सीधी बात यही है। अब देखिए आप एक बार बताइए, जैसे दिल्ली आज़ादपुर मंडी में चिप्सना सूर्या लगभग वही रेट लगभग बिक रहा है, उसमें गिरावट की बात करें तो बहुत ही मामूली गिरावट है चिप्सना सूर्या में, लेकिन सबसे ज्यादा गिरावट किसमें? हाइब्रिड में। अब हाइब्रिड आलू ने और आलू की भी हालत खराब कर रखी है, 37-97 का भी रेट डाउन कर दिया, और हाइब्रिड की वजह से किर्री और गुल्ला आलू तो बिकना ही बंद हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि हर कोई ये कहता है कि भाई ये आपका 200 रुपए में मोटा आलू मिल रहा है हाइब्रिड, तो आपका गुल्ला आलू या किर्री आलू छोटा साइज का क्यों लेगा कोई भी व्यक्ति। ये सब कारण हाइब्रिड की वजह से हमारे जैसे मंडी में हुआ शुगर फ्री की में। तो इसी तरह से कोई भी एक आलू का प्राइस जब बहुत ज़्यादा डाउन हो जाता है तो वो दूसरे आलू पे भी इफेक्ट डालता है, चाहे हालांकि दूसरे आलू की क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा वीआईपी क्वालिटी है, लेकिन इफेक्ट जरूर डालेगा। तो ये चीज़ मार्केट में देखने को मिल रही है, ठीक है। अब देखिए सादाबाद की बात करूं, सादाबाद में आलू का रेट आपको सबसे ज़्यादा सस्ता सादाबाद में दिखेगा, आगरा की पूरी बेल्ट में सबसे डाउन रेट सादाबाद में, ठीक है। लेकिन सादाबाद का असर आपके और जगह भी देखने को मिल रहा है, जो खंदौली हो या किरावली हो या और क्षेत्रों, जो 700 रुपये आलू बिकना चाहिए था डबल वीआईपी, वो फिर 650 तक बिक रहा है। क्यों? क्योंकि सादाबाद में और सस्ता आलू बिक रहा है। इस वजह से सादाबाद ने उनके और कोल्डों की हालत खराब कर रखी है, और सादाबाद में लूटमार हो रही है एक तरह की, आप ये मान सकते हो, क्योंकि उनके आलू में और पड़ोसी के आलू में कोई ज्यादा अंतर नहीं था, लेकिन पैसे में बहुत बड़ा अंतर है। सादाबाद और खंदौली बराबर में, खंदौली में 600 रुपये तक के भी सौदा हो रहे हैं, सादाबाद में 400 450 तक के हो रहे हैं। ये अंतर है, आप देख पा रहे हो। अब किसान भाइयों, आज के अगर आलू के बारे में बात करें तो चेन्नई मंडी में आज लगभग यूपी की 12-13 गाड़ी पहुंची है, 14 से लेकर 16 रुपए किलो, और बढ़िया क्वालिटी चेन्नई में 17 से लेकर 19, वीआईपी है तो 20 रुपए किलो तक बिका है। बेंगलोर मंडी की बात करें, लगभग आज यूपी का 40-42 गाड़ी पहुंची है, 12 से लेकर 15 रुपए किलो, वीआईपी है तो 16 से 17 है, और डबल वीआईपी तो 18 रुपए किलो तक बिका है। यानी आज चेन्नई में कुछ सुधार देखने को मिला है। अगर यहाँ पे बिहार पटना की बात करें तो 1025 से लेके 1075 रुपये क्विंटल तक आलू बिका है। और किसान भाइयों यहाँ पे जयपुर मंडी की बात करें, जयपुर मंडी में 70-72 गाड़ी पहुंची हैं, 6 से लेके 9 रुपये किलो, वीआईपी है तो 10-10.5 रुपये किलो तक यहाँ आलू बिक रहा है। ऊना का लगभग 800-1000 रुपये तक पैकेट आज भी बिक रहा है, ठीक है, 16 से 20 रुपये किलो तक। और मुंबई मंडी की बात करें, यूपी का आलू बिका है 10 से लेके 12 रुपये किलो, वीआईपी है तो 13 रुपये किलो। पुणे मंडी की बात करें, आगरा की 25-26 गाड़ी पहुंची हैं, 12 से लेकर 13 रुपये किलो, वीआईपी क्वालिटी है तो 13 से 14, एक्स्ट्रा वीआईपी तो 15। और एमपी का बिका है यहाँ जो ज्योति आलू होता है वो 15 से लेकर 18 रुपये किलो तक। नासिक मंडी की बात करें, 12 से लेकर 13 रुपये किलो, वीआईपी तो 14 रुपये किलो। लखनऊ की बात कर लेते हैं, लखनऊ में जो चिप्सन आलू है वो बिका है 11 से लेकर 13 रुपये किलो, वीआईपी क्वालिटी है तो 13 से लेकर 14 रुपये किलो तक। अब मैं बात करता हूं दिल्ली मंडी की। दिल्ली मंडी में आज 138 गाड़ी हैं, 44 गाड़ी कल का बैलेंस है, 37-97 300 से लेकर 450-500 रुपये तक वीआईपी एक्स्ट्रा क्वालिटी का। और हाइब्रिड बिका है 200 से लेकर 250, वीआईपी है तो 300 रुपये। और चिप्सोना बिका है 500 से लेकर 550 रुपये, वीआईपी तो 600 रुपये। चौड़ोसी वाला बिका है 600 से लेकर 650, 750 रुपये तक। और सूर्य बिका है 550 से लेकर 650 रुपये अलीगढ़ वाला, वीआईपी है तो 700 रुपये तक लंबी चाल का। और चौड़ोसी वाला सूर्य बिका है 700 से लेकर 750, एक्स्ट्रा वीआईपी क्वालिटी है तो 800 रुपये तक यहाँ बिका है वीआईपी मार्का वाला। अब देखिए किसान भाइयों, यहाँ पे जो मैंने आपको रेट बताए हैं, लगभग रेट में कुछ जगह गिरावट है तो कुछ जगह सुधार भी देखने को मिला है, जैसे और कुछ जगह सेम भाव भी है आज भी। जैसे पुणे मंडी या और भी मंडी आपको बताऊं, मुंबई मंडी में फिलहाल अच्छी गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। मुंबई मंडी जो 13-14 रुपये किलो थी आज 12-13 रुपये किलो तक है, ठीक है। पुणे मंडी फिर भी सही चल रही है। और नासिक मंडी में भी लगभग 1 रुपये की गिरावट है, जो पहले 15 रुपये किलो तक बिक रहा था, एक बार तो 16 भी बिक गया था, ठीक है। और जयपुर मंडी में फिलहाल वही रेट बना हुआ है, क्योंकि वहाँ पे ऊना की भी गाड़ी आ रही है और वहाँ पे जो पुराना भी माल काफ़ी पहुँच रहा है। आने वाले टाइम में बस ये देखना बाकी है दीपावली के बाद कि गाड़ियाँ मंडियों में कम होती हैं या क्या होता है, उसके बाद मालूम पड़ेगा माहौल क्या बनेगा। अभी मैंने पहले भी बोला है, शुगर फ्री में आलू में कुछ चांस बन सकता है, लेकिन ऐसा मुझे कुछ दिख रहा नहीं है शुगर फ्री आलू में, क्योंकि किसान भाई शुगर फ्री आलू की बस एक कंडीशन है, दिल्ली मंडी का फड़ पूरी तरह खाली नहीं होगा, शुगर फ्री में कुछ माहौल बदलेगा नहीं, ठीक है। वो बात अलग है कि बारिश हो जाए, कच्चा आलू बिल्कुल नहीं आए तो वो एक बात अलग है, लेकिन जब तक फड़ खाली नहीं होगा दिल्ली मंडी का, जब तक शुगर फ्री आलू में कुछ भी नहीं ये लोग करेंगे। और रही बात चिप्सोना सूर्य आलू की, तो चिप्सोना सूर्य आलू को इस शुगर फ्री से अभी कैटेगरी से दूर कर लो, क्योंकि साए या शादियां होने वाली हैं तो उस समय आप लोगों को या बहुत लोगों को मतलब चिप्सोना आलू की जरूरत पड़नी है। उसमें आपका हाइब्रिड आलू नहीं चलेगा, 37-97 या पुराना और कोई आलू नहीं चलेगा,
सीधा चिप्सोना ही मांगा जाता है शादियों में। तो वो एक बात अलग है, उस समय डिमांड भी आती है, अलग तरीके की डिमांड आती है, ठीक है। चिप्सोन आलू की एक अलग कहानी है। चिप्सोन आलू ऐसा भी होता है 400 रुपये बिकने के बाद आने वाले टाइम में वो 1500 रुपये पैकेट भी बिक जाता है। चिप्सोना की तो बिल्कुल ही अलग कहानी है। लेकिन आपको किसान भाइयों में यही बता रहा हूँ कि अगर आपके पास आज भी शुगर फ्री में हाइब्रिड आलू है तो आप धीरे धीरे करके उस पर जरूर बेचते रहें। 37-97 आलू को भी धीरे धीरे जरूर बेचते रहें, धीरे धीरे निकालते रहें। अब तो किसान भाइयों आप लोगों को दीपावली बाद ही आलू जैसे आप बेचोगे तभी कुछ माहौल देखने को मिलेगा। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मैं विकास गौड़, नमस्कार।